नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 4। बातें दिल की नाम से ही समझ में आता है, सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत जिनका सीधा रिश्ता हमारे दिल से है या कहूँ हमारी मेंटल और इमोशनल वेलनेस से है। और इतने छोटे और सिंपल मुद्दे होते हैं ना कि कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि वो हमारी लाइफ के लिए या हमारी मेंटल वेलनेस के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सभी टॉपिक्स पर हम बात करते हैं बातें दिल की में। ये एक इनिशिएटिव है स्लीववेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ का। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको सुनना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम में से ज़्यादातर लोग उससे शायद जूझ रहे होते हैं। अकेलापन, लोनलीनेस। बहुत सारे लोग आसपास होते हैं लेकिन कई बार हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। हो सकता है वो सिर्फ एक फेज हो, आके चला जाए, या कई बार वो बहुत लंबा खिंच जाए, हमें पता नहीं होता। लेकिन अकेलापन क्या होता है, लोनलीनेस और बीइंग अलोन में क्या फ़र्क होता है, अकेलापन कब हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है और कैसे हम उससे बाहर निकलें, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर सुमिंदर कौर जी। सुमिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें दिल की में। शुक्रिया। सबसे पहले आप मुझे यही समझा दीजिए, अकेलापन होता क्या है, मैं कैसे पहचानूं खुद को देखकर कि मुझे अकेलापन हो रहा है। अकेलापन एकांत भी हो सकता है जब हम अपने आप में हैं, सैटिस्फाइड हैं, या अपने आप से प्रश्न पूछकर उनके उत्तर दे रहे हैं या छोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। वो एकांत है और इट्स ओके टू बी इन दैट फेज। तो अकेलापन जिसमें जब हम एक बार घुस जाते हैं, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी बात किसी से कह नहीं पाते और हमें ऐसा लगता है कि अरे उस ग्रुप का एक हिस्सा नहीं बन सकते या कोई हमें समझ नहीं पा रहा, और अपने आप को और दूर करते जाते हैं। फिर उसमें से निकलना, जब हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि हाँ हम ये बात कह सकते हैं या हम ये अपनी विचारधारा जो है ये शेयर कर पाएंगे और कोई हमें समझ पाएगा, उससे अपने आप को दूर करते रहते हैं तो वो दूरी कभी कभी बहुत बढ़ जाती है और उसमें से निकलना चैलेंज हो जाता है। वो अकेलापन एक अलग लेवल का, एक अलग तरीके का होता है। तो सुमिंदर जी, एक ना परसेप्शन हो जाता है, ऐसा लगता है कि अरे वो कोई इंट्रोवर्ट व्यक्ति है जो वैसे भी कम बोलता है, लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करता है, उसको अकेलापन हो सकता है। क्या ये सिर्फ एक परसेप्शन है या एक मिथ है? और कई बार हमें लगता है कि अरे ये इतना एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है, खूब सब बातें कर रहा है, हंस रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी प्रेजेंस है, क्या वो भी उसको अकेलापन हो सकता है? बिल्कुल। इंट्रोवर्ट वो जो शायद 1, 2, 3 दोस्तों के साथ खुश है और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। अगर हम एक भीड़ में हैं और फिर भी अपने आप से कंफर्टेबल नहीं है, फिर हम भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं। कुछ समय पहले संजीवनी में ये 20 साल की युवती आई, कॉलेज के दूसरे ईयर में थी, बरेली से थी। उनका नाम कह सकते हैं बीना था। बीना बरेली में 12th पास किया उसने, बहुत अच्छे अंक आए उसके। स्कूल में सब उसे जानते थे क्योंकि वो हमेशा टॉपर रही थी। माँ बाप भी बहुत लाड प्यार से रखते थे। एक बड़ा भाई था, कहीं आना जाना है तो भाई स्कूटर उठा के जहाँ भी उसको छोड़ना लाना सब हो रहा था। संगीत भी सीख रही थी, तो बहुत सी चीज़ों में वो माहिर थी। पर जब यहाँ आई दिल्ली में तो उसकी अंग्रेजी बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। उसके विचार अलग थे। क्लास में क्वेश्चन पूछती थी या टीचर को जवाब देती थी तो कोई ना कोई उसको पीछे से व्यंग कसते हुए उसको सुनाई देता था या हंसते हुए सुनाई देता था। बहुत साधारण सी दिखने में, एक लंबी सी चोटी, ऐनक पहने हुए, बिना मेकअप के, साधारण कपड़े, सलवार कमीज। अब जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंची तो वहाँ का तो कपड़े पहनने का ही ढंग अलग था, बातचीत करने का अलग ढंग था। जो वो चीज़ें डिस्कस करते थे, अंग्रेज़ी म्यूज़िक और किताबें, ऐसा नहीं है कि वो जानती नहीं थी, पर उसके जो विचार थे उन चीज़ों के लिए वो अलग थे। उसने अपने में और उनमें फ़र्क देखे और धीरे धीरे उसने अपने आप को उन चीज़ों से अलग करना शुरू कर दिया। क्लास में उत्तर देना बंद कर दिया, प्रश्न पूछने बंद कर दिए। यही नहीं, धीरे धीरे उसने क्लास अटेंड करना भी कम कर दिया क्योंकि वो उस माहौल में फिट ही नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक नौबत आ गई कि उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। उसमें से निकलने की चेष्टा ही नहीं करती थी या ज़रूरत भी नहीं समझती थी। तभी हॉस्टल में खाना खाने को कैंटीन में जाती थी। उसको होता था कि हाँ सब चले गए होंगे, सब खा के चले गए होंगे, अब जाऊंगी। बहुत से अलग अलग तरीके से उसने अपने आप को पीछे कर लिया। पहले सत्र में 2-3 सब्जेक्ट में वो पास नहीं हो पाई और वो तब संजीवनी आई
जब उसको दूसरे साल के पेपर्स के लिए तैयारी करनी थी, उसको ये डर था कि मैं इस बार भी क्या पास हो पाऊंगी या नहीं। वो डर उसे संजीवनी लेके आया, एक काउंसलर को उसने जब बताया, तब ये सब हमने उसके बारे में जाना कि एग्जाम ना दे पाने का कारण उसका अकेलापन था। ये नहीं था कि वो उसको आता नहीं था, पर वो अपने आप को किसी भी चीज में कहीं शामिल देख ही नहीं कर पा रही थी। अकेलापन इस तरह से दिखता है। जो व्यक्ति है वो अपने हुनर, अपने आप को किसी भी जगह पे देख ही नहीं पाता, और जब अपने आप से एक कनेक्ट टूट जाता है तो फिर हम दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं बना पाते। और ये किसी ऐसे के साथ भी हो सकता है जो पहले बहुत हंसने बोलने वाला जी। व्यक्ति रहा हो, तो मतलब ये एक फेज हो सकता है या एक लंबा लाइफ लॉन्ग एक फिनोमेना हो सकता है? फेज हो सकता है अगर हम देख पाए कि हम उसमें धंस रहे हैं और हमें इसमें से निकलना है, और अगर हम इसका कोई उपाय ही ना ले पाए तो तब हम इसमें धंसते चले जाते हैं, फिर इसमें से निकलना मुश्किल स्थिति हो सकती है। सुमिंदर जी, जो आप बता रही हैं या उस जो लड़की के बारे में बता रही हैं, अकेलेपन में और डिप्रेशन में क्या रिश्ता है? अकेलापन हमें डिप्रेशन में ले जा सकता है या हमें डिप्रेशन हो तो हमें अकेलापन हो सकता है? हर अकेलापन डिप्रेशन नहीं होता, बट टू एन एक्सटेंट हो सकता है। आपका जो फील गुड है वो आपके उन रिश्तों में है, और अगर आपने अपने आप को उससे दूर रखा है, लाजमी है कि हो सकता है। और दूसरी तरह से अगर डिप्रेशन है तो आप अपने आप में ही इतना लो महसूस करते हैं कि वो जो कनेक्ट्स हैं या जो वो दोस्तियां हैं वो हो ही नहीं पाती, या जो होती हैं कई बार वो भी टूट जाती हैं। हाँ, आप क्योंकि आप में वो हिम्मत ही नहीं रहती कि आप उनसे संपर्क करें, उनके फ़ोन करें या बात करें या उनको मिलने जाएं। तो डिप्रेशन में आइसोलेशन से लोनलीनेस का होना ज़्यादा पॉसिबल है। और जो हम लोग एकांत की बात करते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर भी हम ये बहुत वर्ड्स सुनते हैं, बीइंग अलोन, सो डोंट बी लोनली, यू नो, बीइंग अलोन। तो ये कैसे, इनका अंतर कैसे समझें हम? बीइंग अलोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल अपने से रिश्ता नहीं है तो औरों से भी क्या होगा? रिश्ता बनाना बहुत ही मुश्किल है, और जो रिश्ता बनेगा भी वो शायद ऊपरी ही होगा। सो सबसे पहले अपने आप से रिश्ता, चाहे आप किताब पढ़ रहे हैं, चाहे आप अपनी पसंद का म्यूजिक सुन रहे हैं, या आप कुछ अपना पेंटिंग या कोई बागबानी कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टेड विद योरसेल्फ यू विल बी एबल टू मेक दैट कनेक्ट विद अदर्स। And being alone is a happy place. Yes, absolutely. Loneliness is sad. Yes, क्योंकि जब आप अपने में खुश हैं, आप अपने आप को जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। वो रिलेशनशिप्स भी इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको मायने देते हैं। अच्छा, बड़ी थिन लाइन नहीं है कि मुझे अकेला रहना अच्छा लग रहा है या मुझे दूसरों से मिलना अच्छा नहीं लग रहा है? ये फर्क मैं कैसे समझूं? अगर मुझे दूसरों से मिलना अच्छा नहीं लग रहा तो एक अच्छा प्रश्न अपने साथ होगा, क्या बात है, क्यों मुझे किसी से मिलना अच्छा नहीं लग रहा? क्या है जो उन्हें दिख जाएगा जो मैं नहीं दिखाना चाह रही? उसका जवाब दे दें तो आई थिंक क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या है ये। जैसे अगर मैं सोचती हूँ तो अगर मैं जब टीनेजर थी तो शायद ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद करती होंगी, अब शायद कम लोगों से। क्या ये इसका उम्र से कोई रिलेशन है या नहीं है? नहीं, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। एक बात ये तो तय है, और ये देखा गया है और अब माना भी गया है कि किशोरावस्था में और बड़ी उम्र में ये अकेलापन ज़्यादा आता है। किशोरावस्था में इसलिए क्योंकि तब हम अपने आप को पहचान रहे होते हैं, अपने बारे में जान रहे टीनेज हैं। कह सकते वो हैं, एक सेल्फ आइडेंटिटी का जो एक दौर है या जो एक फेज है उसमें यूजुअली होता है, ये मान के चले। कई साइकोलॉजिस्ट ने तो इसे फेज ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी कहा है। तो दैट हैपेंस। बड़ी उम्र से आपका कितना, मतलब 50 प्लस? कभी भी। अच्छा, जब बच्चे बड़े हो जाएं और अपने अपने जगहों पे अपने अपने कामों में लग जाएं या पढ़ाई के लिए बाहर चले जाएं, तो वो जो एक दौर जहाँ पे आपका सारा कनेक्शन उन्हीं के आसपास है, सब काम आपके उन्हीं के इर्द गिर्द हैं, तो जब वो नहीं रहता वो कनेक्शन या वो आपका बिजीपन, तो फिर हाँ वो एक अकेलापन ले आता है। या तब जब स्पाउस या आपका जो पार्टनर है वो ना रहे,
तब भी, क्योंकि वो जो इतने सारे साल आपने इकट्ठे बिताए और एक दूसरे से बातचीत और बहुत कुछ शेयर करने में आप कंफर्टेबल थे, अब वो जब वो पार्टनर नहीं रहा तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है या बहुत बड़ा एक खालीपन सा आ जाता है। इन 2 दौरान में ज़्यादा दिखता है। आप एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले गए हैं, तो जैसे कि बीना ने महसूस किया, बोलचाल, उठने बैठने, खाने पीने का तौर ही अलग अगर आपको फेस करने पड़ रहे हैं, आप अकेले हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको एक नए तौर से वो सब चीज़ें सीखनी है, समझनी है और उसमें समय लगता है। और आप कितने कंफर्टेबल हैं अपने आप में वो चेंजेस लाने में, या कितने कंफर्टेबल हैं कि नहीं मैं ऐसा हूँ और इस तरह से मैं ठीक हूँ। तो एक फेज़ में आप अपने आप से जूझ रहे हैं, तो अकेलापन आना लाजमी है। कई बार लंबी बीमारी इसका कारण हो सकती है, क्योंकि कैंसर या एड्स जैसी अगर कहीं बीमारी है जिसमें आप समाज से कट जाते हैं। हाँ, समाज से कट जाते हैं, तो और दोस्त रिश्तेदार भी कितनी आके आपसे मिलेंगे, और कई बार बीमारी से जूझने में इतना आपका एनर्जी चली जाती है कि आप मिलना भी नहीं चाहते हैं, तो उससे आप अकेले हो जाते हैं, क्योंकि ये एक आसान स्टेज नहीं है आपकी लाइफ में, और उस समय अकेले हो पाना या शेयर ना कर पाना मुश्किल हो जाता है। हम लोग जब एज की बात कर रहे हैं तो टीनेजर्स, स्पेशली यंग लोग, अक्सर कोई की जब खबर सुनते हैं, कई बार ये लाइन होती है कि वो व्यक्ति पहले बहुत मिलता जुलता था सबसे या मिलती जुलती थी, और पिछले कुछ समय से विड्रॉन थी, कि सोसाइटी, फैमिली, कॉलीग्स, फ्रेंड्स, सबके रोल की बात करती हूँ, कोई व्यक्ति अकेला है, इसमें हमारा क्या रोल बनता है? क्योंकि अब हम ये सोचें कि भाई दैट पर्सन इज हैप्पी बीइंग अलोन, ठीक है, दैट पर्सन इज प्रॉब्ली, उसका कोई लोनलीनेस का फेज चल रहा है, इससे वो निकल आएगा, या इतना सीरियस है कि वो हो सकता है। तो ये मैं कैसे पहचानूं कि वो मेरा चाहे कॉलीग हो, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरे घर में कोई हो? ये हमें सबको दिख तो जाता ही है, क्योंकि अगर वो हमारा नज़दीकी दोस्त है या हम सब इकट्ठे काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो जो अपने आप को धीरे धीरे अलग कर रहा है वो दिखता है। आई वोंट से दैट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन कि वो उसे उसमें से खींचे, बट हाँ, उसे उसकी बात सुन सकता है। तो क्या होता है कि जो भी व्यक्ति अपने आप को अकेला पा रहा है, उसका यही है ना कि कोई मुझे सुने या कोई मुझे समझे, उसी चीज़ को हम मिस करते हैं। दिख रहा है तो क्या हम पूछ सकते हैं उससे, अरे भाई क्या चल रहा है आजकल, आते नहीं हो या मिस कर रहे हैं तुम्हें, क्या हो रहा है भाई? किसी को भी ये सुनने के लिए, या उस इंसान को ये अच्छा लगता है कि हाँ कोई मुझे पूछ तो रहा है, कोई मुझ में इंटरेस्टेड तो है, और वो शायद उसके लिए एक दरवाज़ा हो। तो मैं आपको वापस बीना की तरफ ले जाती हूँ। बीना जब आई तो उसने बताया कि कैसे वो अकेलेपन में से गुजर रही है। काउंसलर की मदद से जब उसने जाना कि हाँ वो अपने आप को अकेला पा रही है, उन दोनों ने तय किया वो अपने रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखे। किस लिए? कि वो उस खुले दरवाजे से आते जाते जो और विद्यार्थी हैं उनसे हाय कह सके, उनको भी जान सके और अपने आप को भी दिखा सके। इंटरेस्टिंग। तो देखिए ये कितना एक छोटा सा कदम था जो उसने अपने लिए किया। तो काउंसलर से बात करते हुए पता चला कि वो मार्केट के गोलगप्पे खाने के लिए कितना तरस गई थी। तय हुआ कि अच्छा उस हफ्ते में वो मार्केट जाकर 1 प्लेट गोलगप्पा खा के आएगी। उसके लिए वो एक बड़ा कदम था, क्योंकि उसने अपने आप को उस दरवाजे के पीछे बंद कर लिया था। पर जब वो गई एक स्टेप को ले पाई जो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा, और उसी से बढ़ते बढ़ते डिसाइड किया कि अब मैं एक मेट्रो राइड भी लूंगी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। यूनिवर्सिटी में रहती थी, एक अगले स्टेशन तक गई। उस भीड़ में अपने आप को उसने कंफर्टेबल किया। वो आवाज़ें जो और बच्चे अपनी ड्रेसेस या किताबों की या क्लास की बात कर रहे थे, उसके साथ अपने आप को फेमिलियराइज किया। हाउ नाइस। और वो दरवाजे खुलते चले गए उसके लिए। कहीं पहले हमें ही अपने वो छोटे कदम उठाने हैं, पर हाँ जैसे ही अगर उसने दरवाज़ा खोला है और बाहर से कोई जाता हुआ उसको अगर हाय बोल दे, हाँ, तो ये उसका एक कदम था कि उसने भी उसे रीच आउट किया और कहा अच्छा अगली बार क्लास इकट्ठे चलेंगे। क्या बात है। तो ये एक
दो तरफा चीज़ चल सकती है। लोनलीनेस में, बीइंग अलोन में एंड डिप्रेशन में फ़र्क, ये सब समझ में आ गया। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि अकेलापन है तो उसके लक्षण मुझे क्या दिखाई दें कि मुझे लगे कि हाँ, ये मुझे अकेलापन हो रहा है, इससे निकलना है तो खुद निकल सकती हूँ या एक्सपर्ट हेल्प चाहिए, ये समझ में आ जाए। सो दोनों तरह से। एक तो ये कि अपना भी दरवाज़ा खोलें, अपने से पहले संपर्क बनाएं, अपने से कनेक्ट बनाएं, अपने हुनर को ना भूलें। बीना के पास वापस जाती हूँ। बीना को अपनी कॉन्फिडेंस खुद ही वापस लाने में, वो जो छोटे छोटे उसने कदम लिए, वो वापस अपना कॉन्फिडेंस ला सकी। उसने कॉलेज के म्यूजिक सोसाइटी का एक वो अंग बन गई। उसने वो ज्वाइन कर लिया। उसका हुनर था, वो कहीं खोया नहीं था, बस थोड़े समय के लिए दब गया था। तो जैसे ही उसने अपने हुनर को वापस पहचाना, वापस उसे कनेक्ट किया, वो उसमें से अपने आप को उभार पाई। एक और चीज़, क्योंकि वो उसमें से नहीं निकल पा रही थी, उसने एक्सपर्ट हेल्प ली। अगर बहुत ज़्यादा धंस रहे हैं तो हाँ, मांगे, बेशक अपने दोस्त से कहें, क्योंकि हम अपने अकेलेपन को जाहिर ही नहीं करते। तो जैसे ही अपने लिए वो पहचानेंगे, थोड़े कदम अपने उठाएंगे और किसी को हाथ देने का भी मौका देंगे। कई बार मुझे लगता है कि हम अपने अकेलेपन को भी ना बहुत सारी बहानों में शायद छुपा लेते हैं कि ये लोग ही बुरे हैं, मेरे आसपास सब, मेरे ऑफिस में सारे कॉलीग्स ही खराब हैं। तो अपने लक्षण हमें क्या दिखने चाहिए? कब जाने के हम अकेले हैं और कब जाने के हमें ये अकेलापन अच्छा लगे। अगर मैं उस चीज़ में जाना ही नहीं चाह रही तो कहीं मैं अवॉइड कर रही हूँ, और वो अवॉइडेंस या वो दूरी बनाना एक्चुअली मेरे लिए एक इंडिकेटर है। मनुष्य जो है एक्चुअली एक सोशल प्राणी है, वो अकेला रह ही नहीं सकता। उसे अपने आसपास 1, 2, 10 लोगों की ज़रूरत है ही। वो समुदाय में ही रहेगा। हमारी फैमिलीज़ में 1, 2, 3, 4 लोग तो होते ही हैं ना, तो कहाँ अकेले रह सकते हैं। तो ये अपने आप को इतना पीछे खींचना यानी कि कहीं कुछ सही नहीं जा रहा, तो उसे कनेक्ट विद योरसेल्फ, रीच आउट, आस्क फॉर हेल्प। सोशल मीडिया की वजह से अकेलापन बढ़ा है या कम हुआ है, या कई बार हम जो हमेशा कहते हैं ना, बहुत फेक करते हैं, क्या हम अपने अकेलेपन को छुपाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? थोड़ा वो कनेक्शन पर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, अकेलापन पहले भी था, पर अब उसका जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ गया है। यहाँ तक कि यूएस में तो उसे एक पैंडेमिक के तौर पे भी माना जा रहा है। पहले जाने सोशल मीडिया में होता क्या है। जो कमेंट्स आते हैं वो एक्चुअली बहुत क्रिप्टिक से भी होते हैं और उन्हें समझना भी मुश्किल है। और हम उसका क्या अपने लिए मीनिंग निकालेंगे, वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस रह जाता है। दूसरा, अपनी जो असली जो भावनाएं हैं वो हम ना बताएं, ना जाहिर हो। आज सुबह ही कुछ डिस्कशन हो रहा था, मैं कुछ कहना चाह रही थी पर रुक गई। कहूँ नहीं कहूँ, और कहूँ तो सही हो वो कहूँ, सही जो कि दूसरे उसे एक तरह से लें या मुझे जज ना करें। सो सोशल मीडिया में हम अपने आप को जज होने से बचाना चाहते हैं, और उस बचाव में हम अपना वो पार्ट दिखाते हैं जो शायद सच नहीं है, सबको एक्सेप्टेबल हो, बस एक्सेप्टेबल हो, सच नहीं हो और बहुत सी परतों में हो। तो जब वहाँ वो सही ही नहीं है या हमारा ऑथेंटिक नहीं है, तो फिर हमने अपने आप को तो दिखाया नहीं। और अकेलापन तभी है क्योंकि हम अपनी असलियत को नहीं दिखाना चाहते, तभी तो हम पीछे होते जाते हैं। जैसे वापस बीना के पास जब उससे पूछा गया कि तुम बताओ, तुम्हें ये करने में क्यों हेजिटेशन है या किस लिए नहीं कर पाती, तो उसने बोला मैं बहुत ऑकवर्ड फील करती हूँ क्योंकि मेरी जो भाषा है, बोलने का तरीका है, वो उनसे अलग है, और जब वो मुझ पर हंसते हैं तो मुझे बहुत झेम होती, तो मैं अपने आप को नहीं दिखाना चाहती कि मैं उनसे अलग हूँ। राइट? तो आप अपने आप को जब छुपा रही हैं, आप वो हिस्सा या उस तरह से अपने आप को दिखाना चाहेंगी जो असलियत नहीं है, और उस नकाब में हर समय रहने में बहुत दिक्कत होती है। बीना की कहानी से, क्योंकि मुझे लगा बीना एक यंग लड़की है, वो आपके पास आई, उसने हेल्प ली और निकल गई होगी। आई एम श्योर आज बीना वुड बी अ हैप्पियर पर्सन एंड बिल्कुल लोनली नहीं होगी वो। लेकिन एक 60 साल की महिला या पुरुष, जैसे जो हमने डिस्कस किया कि बड़ी उम्र में या स्पाउस चले गए हैं, उनके पास ना उतना
उतना सोशल सर्कल नहीं होता, परिवार भी थोड़ा सिमट जाता है, वो लोग कैसे अपने अकेलेपन से बचें? एक बुजुर्ग 70 साल के हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी भारत में किसी और शहर में रहती है, ब्याही हुई है, और बेटा यूएस में रहता है। 2 बेटे हैं उसके। तो एक खुशहाल परिवार। इन्होंने अपनी पत्नी को करीब 10 साल पहले खो दिया। जब वो थोड़े और बड़े हो गए और थोड़ी उनकी हेल्थ भी थोड़ी डिटेरियोरेट होने लगी या कमज़ोर होने लगी, तो बेटे ने कहा कि मेरे पास आके रही। चले तो गए, लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत अकेलेपन। यहाँ पर जब वो काम कर रहे थे तो उनके बहुत से दोस्त थे और रिश्तेदारों में उनका खूब आना जाना था। पत्नी की देखभाल में कुछ देर वो अंदर रहे, पर फिर भी उनका मन करता था कि वे उन्हीं के पास, उन्हीं से बात करें, उन्हीं से मिलें और अपना समय बिताएं। बेटे के पास जाने पर बहुत दिक्कत हुई। जब बेटा या बहू उनको बाहर लेके जाते थे तभी वो बाहर जा पाते, अपना तो वो ड्राइव कर नहीं पाते थे, तो घर में बंधे रहे। जब पिछली बार दिल्ली आए तो उन्होंने अपने लिए तय किया, अब वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। उन्होंने अपने घर को खोला, अपने दोस्तों से वापस संपर्क बनाया, हर रोज़ शाम को उनसे जाके मिलते हैं। तो ये उन्होंने अपने लिए तय किया। उनके साथ चेस खेलती, तो धीरे धीरे उन्होंने उनसे कनेक्ट किया। बेटे को मना किया कि नहीं आऊँगा। बेटा बहुत नाराज़ हुआ और बहुत कम बात भी करता है, पर उन्हें अपने लिए ये एक ज़रूरी चीज़ लगी और उसके लिए वो उसके लिए खड़े हुए। ऐसा नहीं है कि हम उसमें धंस नहीं जाते हैं, बहुत से और फैक्टर्स भी प्ले करते हैं। जो उसके लिए कंफर्टेबल है वो उसको अपने लिए तलाशना होगा और उसमें अपने आप को सेटल करना होगा। ये मुझे लगता है एक संकट ऐसा है कि जिससे मुझे लगता है हर परिवार जूझ रहा है। जो बच्चे विदेश भी नहीं, मेट्रोज में भी जो रहते हैं, और जो माता पिता छोटे शहरों में रहते हैं, वहाँ आज भी 10 लोग पूछने वाले होते हैं। उन माता पिता को आप जबरदस्ती ले आइए दिल्ली, मुंबई, कहीं पर भी, वो परेशान हो जाते हैं। उनको फ्लैट कल्चर की आदत नहीं होती, उनका सोशल सर्कल नहीं होता, तो ये बड़ा एक संकट होता है कि क्या करें क्या ना करें। बट बहरहाल आपने इतनी खूबसूरत स्टोरी बीना की जो सुनाई है सुमिंदर जी, चलते चलते मैं चाहूँगी कि और बहुत सारी बीना या बहुत सारे कोई लड़के, स्पेशली यंग, हम लोगों को यंग लोगों की मेंटल वेलनेस पे ज़्यादा एक हमेशा फोकस रहता है, उनको आप क्या कहना चाहेंगी जो आज हो सकता है अकेलेपन से जूझ रहे हो, उन्हें समझ ना आ रहा हो, कि उन्हें शायद ये भी पता हो कि वो अकेलेपन से जूझ रहे हैं जी, उन सबसे आप क्या कहना चाहेंगी? एक तो ये कि पहले पहचाने कि हाँ, मैं अपने आप को दूसरों से अलग कर रही हूँ। जब पहचान ले तो वो छोटे छोटे कदम लें जिससे आप औरों से कनेक्ट कर पाएँ। हेल्प मांगे, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत लोग इससे जूझ चुके हैं, जूझ रहे हैं। हेल्प मांगने में दोस्त से, किसी एक्सपर्ट से, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। दूसरा, अपनी तुलना औरों से कम करें, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं तो अपने में वो जो गुण हैं उन्हें देखना भूल जाते हैं, उनसे कनेक्ट हमारा छूट जाता है। तो तुलना कम करें, आप अपने हुनर को देख पाएंगे, उससे और निखार पाएंगे, और बहुत सी नई चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। और दूसरों के साथ जुड़ें, अपने सामुदायिक रिश्ते बनाएं। कोई एक गेम खेलते हैं तो ग्रुप में गेम खेलने के लिए जाएं, अपने सिमिलर इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ जुड़ें और अपने समुदाय को और रिच बनाएं। थैंक यू सो मच सुमिंदर जी। और मैं तो आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले ये बात सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे हज़ारों लोग और हैं जो ऐसा लगता है कि हम सब एक भीड़ का हिस्सा है, लेकिन हो सकता है उस भीड़ में भी हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। ज़रूरी है कि उस चीज़ को पहचानें, जिन लक्षणों की, जिन सिम्टम्स की हमने बात की, उनको समझें, और जब तक आप अपने साथ रहने में खुश हैं तब तक तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो अकेलापन उदासी देने लगे या आपको किसी भी तरह की परेशानी होने लगे, आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगे, तो वो सारे कदम उठाएं जो सुमिंदर जी ने बताए हैं, और अगर खुद नहीं उठा पा रहे हैं तो एक्सपर्ट हेल्प ज़रूर लें। मेंटल और इमोशनल वेलनेस बहुत ज़रूरी है एक अच्छे जीवन के लिए। तो हम सारे इन जो टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि इस यात्रा पर आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।